ऐसे सरल नेता हैं जो जमीन से भी जुड़े हैं और जो गौ माता के प्रति समर्पित हैं। ऐसे सरल नेता हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है कि नेता ऐसा भी होता है, जो नेता नहीं जनता का बेटा होता है, वो श्री मदन दिलावर जी। शिक्षा, कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की पहचान रखने वाला कोटा इन दिनों सियासत और सनातन के संगम का गवाह बना हुआ है। जहां कल तक किताबों का बोझ था, वहां अब आस्था का सैलाब है और इसी सैलाब के बीच राजनीति ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। मंच से संदेश, कथा से संकेत और भक्ति के बहाने बड़ा सियासी संवाद। शिक्षा नगरी कोटा अब सिर्फ एजुकेशन हब नहीं रहा, बल्कि रामगंज मंडी में ये भक्ति नगरी बन चुका है। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्री राम कथा के पहले ही दिन हालात ऐसे बने कि सड़कें कम पड़ गई, आस्था उमड़ पड़ी। मौका था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आयोजित गौ माता महोत्सव का, लेकिन मंच सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, सियासी संदेशों का भी केंद्र बन गया। कथा के मंच से बाबा बागेश्वर ने जहां सनातन की बात कही, वहीं देश के बड़े विवादों पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। प्रयागराज में शंकराचार्य, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच चल रहे टकराव पर बाबा का साफ संदेश था कि दोनों अपने हैं, दोनों सनातनी हैं, टकराव नहीं समाधान चाहिए। उन्होंने चेताया कि आपसी मतभेद सनातन को दुनिया के सामने मजाक न बना दे। युवाओं पर भी बाबा की नजर रही। सोशल मीडिया की रील संस्कृति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि रील से बाहर निकलो, रियलिटी से जुड़ो, समय परिवार को दो, समाज को दो। संदेश सीधा था, लेकिन उसका असर भी गहरा था और यहीं से कथा ने लिया सियासी रंग। बाबा ने केंद्र सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की हुंकार भरी। एक ऐसा मुद्दा जो भक्ति के साथ साथ सियासत की भी धुरी बनता जा रहा है। इस आयोजन ने सामाजिक समरसता की तस्वीर भी पेश की। मंच पर वाल्मीकि समाज और 30 गरीब परिवारों द्वारा बाबा की आरती, एक नया संदेश और नया इतिहास। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल की सराहना करते हुए बाबा ने कहा कि रामकथा पर सबका समान अधिकार है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की मौजूदगी ने भी ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सियासी रूप से भी बेहद अहम मंच है। कुल मिलाकर कोटा की रामकथा सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं रही। रामगंज मंडी का पहला दिन था कथा का, गौ माता का महोत्सव। गौ माता के प्रति श्रद्धा निष्ठा बढ़े और गौ माता का घर घर पालन हो। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, और भारत सरकार गाय माता को राष्ट्र माता बनाए और गौ माता को घर घर पाला जाए। इस संदेश के साथ हनुमान चरित्र पर हनुमान चालीसा की कथा प्रारंभ हुई। सरकार के ऐसे सरल नेता हैं जो जमीन से भी जुड़े हैं और जो गौ माता के प्रति समर्पित हैं। ऐसे सरल नेता हमने पहली बार अपने जीवन में देखा है कि नेता ऐसा भी होता है, जो नेता नहीं जनता का बेटा होता है, वो श्री मदन दिलावर जी। यह सियासत और समाज और सनातन के त्रिकोण का एक नया अध्याय बन गई, जहां से संदेश भी दिया गया और संकेत भी, और आने वाले समय की राजनीति की झलक भी।